पाठशाला की वीकेंड क्लास का नेक्स्ट चैप्टर, अंतरिक्ष में भारत का मिशन त्रिनेत्र। पौराणिक कहानियों में भगवान शिव को 3 नेत्रों वाला बताया गया है। मान्यता है कि भोलेनाथ के पास तीसरी आंख है जो दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ऐसी ही एक दिव्य दृष्टि भारत के पास होगी जो धरती से 300 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। बिल्कुल ऐसा ही जैसा आप देख रहे हैं मेरे सामने उड़ता हुआ, ऐसा ही 1-2 नहीं पूरे 52 सैटेलाइट भारत की सीमाओं की रक्षा करेंगे अपनी दिव्य दृष्टि के साथ। ऐसी ही कुछ सैटेलाइट्स की मदद से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने पाकिस्तान को पस्त किया, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इसमें भारत के रीसैट और कार्टोसैट सैटेलाइट्स ने बहुत मदद की, लेकिन अब इनसे भी कई गुना एडवांस 52 सैटेलाइट की फोर्स अंतरिक्ष में मोर्चा संभालने जा रही है। इसलिए पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं और चीन भारत के खिलाफ अपनी चालबाजियों की तिलांजलि देने वाला है। अंतरिक्ष में भारत की सैटेलाइट फोर्स, सकते में दुश्मन सेना का एक सोर्स, बावन सैटेलाइट ब्रिगेड, 72,000 आंखें। युद्ध यदि जीतना है तो सबसे बेहतर यह बात होती है कि हमला होने से पहले ही हम भाप लें कि हमला कैसे होगा, किस रास्ते से होगा, कब होगा, कहां होगा। तो यदि मैं इस दृष्टि से देखें तो यहां भी इन सैटेलाइट्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब न पाकिस्तान को नींद आएगी, न चीन चैन से सो पाएगा। अब भारत की सरहदें आसमान से रहेंगी महफूज, क्योंकि सीमा पर कोई गोली चलेगी तो कैमरे देखेंगे, कोई साजिश होगी तो सैटेलाइट पकड़ लेंगे, सरहद पर कोई हरकत करेगा तो धरती से पहले आसमान चीख पड़ेगा। सैटेलाइट से भारत की निगरानी करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इससे रियल टाइम सर्विलेंस, जिसे निगरानी कहते हैं, सर्विलेंस मिलता है। देश का एक भी दुश्मन अब नहीं बचेगा, क्योंकि अब अंतरिक्ष बनेगा भारत की सीमाओं का सिपाही। हिमालय से हिंद महासागर तक बॉर्डर का एक इंच नजर में रहेगा, क्योंकि भारत बना रहा है सैटेलाइट का स्पेस वॉल, जिसमें लगी हैं 52 डिजिटल आंखें। धरती से 300 से 36,000 किलोमीटर की दूरी से भारत देगा चेतावनी, क्योंकि अंतरिक्ष में 24/7 खुली रहेंगी भारत की नई आंखें, जो पाकिस्तान की नीयत, चीन की चाल, दोनों को पलक झपकते पकड़ लेगी। सटीक जानकारी जुटा पाना, वो जिसको हमें टारगेट करना है वो वहां पे है या नहीं है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और वहां के क्या हालात हैं, वहां पे कोलेटरल डैमेज होने की कितनी संभावना है, इन सब बातों की जो जानकारी है, इनको जुटाने में सैटेलाइट्स की बहुत बड़ी भूमिका हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। चीन की PLA अगर दूसरे डोकलाम के बारे में सोचेगी भी तो इससे पहले भारत को पता चल जाएगा। अगर पाकिस्तानी सेना हीट सेंसिंग होगी, सैटेलाइट उसको एक्चुअली पकड़ लेगी। जैसे कि अगर आपकी एक कॉन्वॉय मूवमेंट चल रही है ग्राउंड पर और वो एक्चुअली कॉन्वॉय से एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है, तो ये सैटेलाइट इंफ्रारेड अपनी टेक्नोलॉजी से उस कॉन्वॉय की मूवमेंट को पहचान लेगी। बॉर्डर पार से आने वाले ड्रोन उड़ते ही खाक हो जाएंगे। AI से लैस ये सैटेलाइट खुद ये तय करेंगे कि कौन सी हरकत संदिग्ध है। हर संदिग्ध हरकत का अलर्ट सीधे आर्मी हेडक्वार्टर को मिलेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, तो भारत के दुश्मन हो जाओ सावधान, अब भारत के मिशन त्रिनेत्र से बचना नामुमकिन है। यह भारत का नया स्पेस डिफेंस कवच है जो चीन की चालों को भी पड़ेगा और पाकिस्तान की हरकतों को भी। ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तैनात किए जाएंगे। लो ऑर्बिट यानी धरती की निचली कक्षा,
जो धरती की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। वहीं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर ऊपर एक सर्किल वाली ऑर्बिट है, जहां मौजूद भारत के डिफेंस सैटेलाइट पाकिस्तान, चीन और हिंद महासागर के इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए रहे, हर वक्त हाई रेजोल्यूशन निगरानी करेंगे। दुश्मन अब चाहे जितनी भी चालें चल ले, हिंदुस्तान की नजर अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान से भी उसकी हर हरकत पर है। देश की सीमाओं की चौकसी के लिए भारत अंतरिक्ष में 52 सैटेलाइटों की फौज तैनात करने जा रहा है, जिसकी नजर पाकिस्तान से लेकर चीन तक के हर मूवमेंट पर रहेगी। ये भारत का नया गेम चेंजर मिशन है, जिसे सुनकर चीन की भी कहां दुश्मन सेना की तैनाती हो रही है, कहां मिसाइल टेस्ट हो रहा है, कहां अटैकिंग ड्रोन लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं, कहां घुसपैठ की कोशिश हो रही है, इन सैटेलाइट्स की नजर से कुछ भी नहीं छुपेगा। इसका युद्ध में, खास करके आधुनिक युद्ध में और सुरक्षा में काफी उपयोग माना जाता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस या कहें गुप्त सूचनाएं देता है। इस साथ साथ एक सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक्स प्रदान करता है आर्म फोर्सेस को, सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि नया भारत दुश्मनों को जंग के मैदान में भी मात देता है और आसमान से भी डराता है। इस मिशन को अंतरिक्ष में अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस मिशन का नाम है SBS-3, यानी स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3। SBS-3 के तहत 2029 तक 52 सुपर स्मार्ट सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात होंगे। इसके लिए 26,968 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये सभी 52 सैटेलाइट स्वदेशी होंगे। 52 में से 21 सैटेलाइट इसरो बना रहा है, बाकी के 31 सैटेलाइट देश की प्राइवेट स्पेस कंपनियां बना रही हैं। ये सभी 52 डिफेंस सैटेलाइट हमारी सीमाओं को अभेद्य ढाल देंगे। ये सैटेलाइट AI से लैस होंगे और आपस में कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आपस में सिग्नल के जरिए बात कर सकेंगे, धरती तक सिग्नल भेज सकेंगे, कमांड सेंटर को दुश्मन से जुड़े मैसेज देंगे, दुश्मन की हरकतों की साफ साफ तस्वीरें भेजेंगे। जितने हमारे विविध प्रकार के सेंसर्स हैं जो दुश्मन के बारे में जानकारी देते हैं, चाहे वो जमीन पर राडार हो, चाहे एवाक्स हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, उन सबको इंटीग्रेट करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में प्रोसेस करके और फिर जिसको जहाँ जानकारी देने की आवश्यकता है वहाँ दी जाती है, वहाँ साझा की जाती है और ये रियल टाइम में यानी वास्तविक समय में हो रहा होता है। ये सभी डिफेंस सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे भारत की आंख कान बनेंगे, जिसमें पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों से लेकर कई हवाई अड्डों की बर्बादी के निशान दर्ज हैं। In warfare, you cannot win with yesterday's weapon systems in today's warfare. In fact, today's warfare has to be fought with tomorrow's technology. And happy to note that this workshop is deliberating on crucial issues for Indianization and improvement in existing US and counter-US capabilities. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में इसरो की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने निर्णायक भूमिका निभाई है। कार्टोसैट और रीसेट सैटेलाइट के चलते आतंकी संगठनों के उनके ठिकानों के लोकेशन, पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां और ड्रोन अटैक की गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी मिलती रही। इसी इंटेलिजेंस के दम पर भारतीय सेना पाकिस्तानी मिलिट्री रडार को ध्वस्त करने में सफल रही। आपको बता दें कि न सिर्फ भारतीय सेना के जो हमले हैं वो सटीक रहे, बल्कि भारतीय सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर धूप, बादल हो या फिर कोहरा, हर मौसम में दुश्मन पर नजर रख सके। इस वजह से मोदी सरकार ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 यानी SBS-3 प्रोजेक्ट को फुल स्पीड दे दिया है। सोचिए, पाकिस्तान की सीमा से एक घुसपैठिया चला, वो चाहे हिमालय की चोटियों में बर्फ की आड़ में छिप जाए या गुजरात बॉर्डर वाले रेगिस्तान की रेत में, समंदर के रास्ते अरब सागर के पानी में छिपे या कश्मीर के घने जंगलों में, भारत का सैटेलाइट उसे देख
देखेगा और सिर्फ देखेगा नहीं, उसकी एक एक हरकत को पकड़ लेगा, उसके लोकेशन को ट्रेस कर लेगा, उसकी मूवमेंट की खबर जमीन पर बने कमांड सेंटर को देगा, फिर बाकी का काम हमारी सेना के जवान करेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वही काम जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने कर दिखाया, या हो सकता है उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर। ये कैसे होगा, इसे समझते हैं। अंतरिक्ष से भारत की सैटेलाइट फोर्स कैसे काम कर रही है, ये पूरी दुनिया के सामने है। इन्हीं सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने सर्जिकल स्ट्राइक को सफल बनाया। इन्हीं सैटेलाइटों से मिले इनपुट ने भारत के एयर स्ट्राइक को कामयाब बनाया। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने सेना को यह गुप्त जानकारी दी कि आतंकवादी लॉन्च पैड पर पहुंच चुके हैं। इसलिए भारतीय सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर करारा जवाब दिया और उरी में शहीद सैनिकों के बलिदान का बदला ले लिया। ये मिलिट्री सैटेलाइट ही थे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में धुआं कर दिया। अभी जो मिलिट्री सैटेलाइट हैं, उनसे सेना को हर 4 दिन में एक बार तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन नए सैटेलाइट हर दिन हर घंटे तस्वीर देंगे, यानी दुश्मन की चाल को पलक झपकते पकड़ लिया जाएगा। बॉर्डर का चप्पा चप्पा आपको अपनी सर्विलेंस में रखना हमारे लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस जो हमारी ट्रुप्स ऑन ग्राउंड है, अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ये सैटेलाइट्स की जरूरत है, बिकॉज सैटेलाइट की सर्विलेंस से आप अपने पूरे बॉर्डर को 15,000 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है, आप हर एक बॉर्डर का इंच जो है आपको सर्विलेंस में रख पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमें कुछ विदेशी डेटा का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट भारत में बन रहे हैं और इनकी अंतरिक्ष में तैनाती के बाद हमें विदेशी सैटेलाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट सीमाओं की 24/7 निगरानी करेंगे। ये सैटेलाइट SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस होंगे, जो जमीन की स्कैनिंग करता है। दिन हो या रात, बादल हो या बर्फ, सब कुछ साफ दिखता है, यहां तक कि दीवारों के आर पार भी देख लेता है। इंफ्रारेड सेंसर और थर्मल कैमरे इसे और पावरफुल बनाते हैं, जो हर मौसम में काम करेगा। रात में भी इंसान और गाड़ियों की बॉडी हीट पकड़ लेगा। और सबसे गौर करने वाली बात, ये AI बेस्ड सिस्टम से लैस होंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये खुद ही डेटा का विश्लेषण करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ लेंगे। जैसे अगर कोई मिसाइल लॉन्चर हिलता है तो सैटेलाइट तुरंत अलर्ट भेजेगा। जो हाई रिजोल्यूशन कैमराज और रेडार इमेजिंग और अदर बाकी सेंसर्स के, वो कोई भी जो हलचल होती है, चाहे दुश्मन देश के सैनिकों का हो या घुसपैठियों का हो या किसी तरह का, उससे हम पकड़ पाते हैं, जिसे डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसे कहते हैं, और जिससे कि जो विश्व आगे आने वाले समय का जो भावी जो खतरे होते हैं, उसे भी हम भाप सकते हैं, निपट सकते हैं, जान सकते हैं। यानी ये सिर्फ सैटेलाइट भारत के अंतरिक्ष ढाल बनने जा रहे हैं, ये वो आंखें बनेंगे जो दुश्मन की हर चाल को पकड़ेंगी। ये हिंद की वो शक्ति बनने जा रही हैं जो भारत की सीमाओं को सेफ बनाएंगी ही अपने देश को दुनिया में एक अंतरिक्ष महाशक्ति बनाएंगी। क्योंकि भारत के ये डिफेंस सैटेलाइट तस्वीर तो खींचेंगे ही, ये जमीन पर चलती हुई गाड़ियों को भी ट्रैक करेंगे। इसके साथ साथ सैकड़ों हजार किलोमीटर की ऊंचाई से इंसानों की बॉडी हीट को भी पहचान लेंगे। यहाँ तक कि बादलों के पीछे से भी नजर रखेंगे, चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या धुंध। भारत की आंखें अब बंद नहीं होंगी। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मिलिट्री सैटेलाइट का इस्तेमाल करके शत्रु को बर्बाद करने की भारत की कोशिशों की शुरुआत करीब 26 साल पहले करगिल में हुई थी, जहां पाकिस्तान की कायर सेना ऊंची पहाड़ियों की आड़ लेकर भारत पर हमला कर रही थी। तब भारत ने अमेरिका के GPS सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी सेना की पोजीशन और लोकेशन की जानकारी भारत को देने की मांग की, लेकिन तब अमेरिका ने ये जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था।
बावजूद इसके हमारे जाबाजों ने कारगिल में पाकिस्तानियों को करारी शिकस्त दी। ऐसे में अगर उस वक्त भारत के पास सैटेलाइट शक्ति होती तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही कारगिल युद्ध में भी काफी पहले हम कामयाबी हासिल कर लेते। भारतीय सेना को 85 दिनों तक युद्ध नहीं करना पड़ता। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए पहले से ही डिफेंस सैटेलाइट तैनात कर रखे हैं। अमेरिका के पास 160 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट है जो खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बनाए गए। चीन अपने पास 100 से ज्यादा निगरानी सैटेलाइट का दावा करता है। रूस कहता है मेरे पास 60 सैटेलाइट है। अब भारत भी 52 डिफेंस सैटेलाइट के साथ इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की सीमा सिर्फ एलओसी या एलएसी तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत के पास समुद्री सीमा भी है, जिन पर इन सैटेलाइट की नजर हर वक्त रहेगी। यानी आतंकियों से लेकर ड्रग्स तस्करों तक, घुसपैठ से लेकर सीक्रेट बंकर तक, अंतरिक्ष से हर हलचल पर नजर रखी जाएगी। देश में एक तरफ सड़क पर